हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 11 जो देख कर भी नहीं देखते, जो कि एनसीईआरटी का बुक हिंदी है वसंत, उसका हम लोग आज प्रश्न पाठ्य पुस्तक का प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हेलेन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की हुई देन का ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। प्रश्न संख्या 2 में है, प्राकृतिक का जादू किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, प्राकृतिक का जादू वह है जो प्राकृतिक के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्राकृतिक अपने रूप में आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की ओर आकर्षित करती है। प्राकृतिक में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्राकृतिक के जादू हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनते हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, प्राकृतिक में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती, वे उन चीज़ों की चाह जरूर रख करती है जो उनके पास आसपास नहीं है। प्रश्न संख्या 4 में है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है। पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजन पत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चिड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियाँ, कलियों में फूल की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघ कर पहचान लेती है। प्रश्न संख्या 5 में है, जबकि इस नियम नियमत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हमारी आंखें अनमोल होती है, संसार की सारी खूबसूरत आंखें से ही है, जीवन के सभी रंग आंखों से ही, अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें जिंदगी के रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और सब अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। इसी पाठ से निबंध से आगे में प्रश्न संख्या 1 है, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्र के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो चौराहे पर कुछ लोगों की भीड़ देखी। वे लोग हाथों में समाचार पत्र लिए हुए और किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में मेरी स्कूल बस आ गई। थोड़ी आगे चलकर स्कूल बस भीड़ पर जाम में फंस गई। आगे जाने पर पता चला दुर्घटना हो गई है, एक वाहन उल्टा पड़ा था। वहाँ का दृश्य देखकर मन दुखी हो गया। लगभग 15 मिनट बाद मैं विद्यालय पहुँचा। इसके बाद प्रार्थना में शामिल हुआ, फिर कक्षा में गया। उसके बाद धीरे धीरे शांति का वातावरण छाया। प्रश्न संख्या 2 में है, कान से न सुन पाने पर आप आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी। इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, कान से न सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। आंखें तो सब कुछ देखती है, पर जब उन क्रियाओं कलापों आवाज़ नहीं सुन पाते तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मूक फिल्म की तरह देखते हैं। ना सुनने के कारण व्यक्ति दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप में नहीं कर पाता होगा। प्रश्न संख्या 3 में है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिसे दिखाई न देता हो। तुम उससे सुनकर सूंघ कर
चख कर, छू कर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, उनके अनुभव जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। पहला, किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि वह ध्वनि किसकी है। दूसरा, किसी भी चीज़ों को चख कर वे क्या है और कैसा अनुभव करते हैं। तीसरा, क्या आप पक्षी की आवाज़ को सुनकर उसका नाम बता सकते हो, यह कैसा संभव हो पाता है। चौथा, क्या आप सूंघकर बता सकते हैं कि यह कौन सा फूल है। पाँचवा, सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ों का अंदाज़ा किस हद तक लगा पाते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। तो इसका उत्तर होगा, सुनकर में होगा कोयल का मधुर स्वर, कौवे की कर्कश आवाज़, माँ की नाराज़गी भरी पुकार, गीत सुनकर गायक की पहचान। चख कर, सेव या आम की मिठास, अचार की खटास, मिर्च का तीखापन, इमली का चटपटा स्वाद, स्वादिष्ट भोजन, कड़वी दवा। सूंघ कर, फूलों का गंध, पक रहे भोजन की गंध, गैस की रिसाव। छू कर, बर्फ की ठंडक, आग की गर्मी, कपड़े की प्रकार की जानकारी, शरीर का तापमान। भाषा की बात इसी पाठ से प्रश्न संख्या 1 में है। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। चिकना, मुलायम, खुरदुरा, सख्त, चिपचिपा, भुरभुरा। तो पहला हुआ चिकना में तेल, घी, क्रीम में चिकनापन होता है। मुलायम, रेशमी कपड़ा। खुरदुरा, लकड़ी व छाल खुरदुरे होते हैं। सख्त, लोहा, पत्थर, लकड़ी। चिपचिपा, गोंद। भुरभुरा, रेत भुरभुरा होता है। प्रश्न संख्या 2 में है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाओं भाववाचक कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी के कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञाओं की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्द को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। भोलापन, मिठास, बुढ़ापा, भूख, घबराहट, क्रोध, शांति, बहाव, मजदूरी, ताजगी, एहसास, मीठा। तो भाववाचक हो संज्ञा में हो जाएगा मिठास। मूल शब्द मीठा, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण है। भूख, भूखा विशेषण। शांति, शांत विशेषण। भोलापन, भोला विशेषण। बुढ़ापा, बूढ़ा विशेषण। घबराहट, घबराना क्रिया। बहाव, बहना क्रिया। फुर्ती, फुर्तीला विशेषण। ताजगी, ताजा विशेषण। मजदूरी, मजदूर संज्ञा। एहसास, एहसास विशेषण। प्रश्न संख्या 3 में है, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अम्लता, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भी भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो इसमें होगा अवधि का अवधि, मैं का मैं, और का और, दिन का दिन, मेल का मैल, सील का सील। अवधि, यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है। अवधि, अवध क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। मैं, सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मेल, मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए। मैल, इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगी। और, यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है। और, राम और श्याम भाई हैं। दिन, आज दिन बड़ा सुहाना है। दिन, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल, माँ सिल पर मसाला पीस रही है।
शील, शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। इसी पाठ से अनुमान और कल्पना में प्रश्न संख्या 1 है, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? उत्तर, इस तस्वीर में मेरी पहली नज़र आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। प्रश्न संख्या 2 में है, गली में क्या क्या चीज़ें हैं? इसका उत्तर होगा, गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी और साइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। गली के एक और कुछ दुकानें हैं। दुकान की तरह मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है। दुकानों की ऊपर की मंजिल की बालकनी से कपड़े लटक रहे हैं। गली की दूसरी ओर एक साइकिल और मोटरसाइकिल खड़ी है। एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। प्रश्न संख्या 3 में है, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होगी? सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सुबह के वक्त गली में साइकिल की घंटियां, मंदिर के लाउड स्पीकरों, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, दूध वाले तथा फेरी वाले की ध्वनियाँ सुनाई देती होगी। दोपहर के वक्त फेरी वाला, ठेले वाला, कबाड़ी वाले तथा स्कूल से वापस आते बच्चों की आवाज़ आती होगी। और तीसरा में है, शाम के वक्त साइकिल की घंटियों, वाहनों का शोर, रेडियो पर बजते गाने, बच्चों के खेलने की आवाज़ और लोगों की बातचीत की आवाज़ भी आती होगी। रात के वक्त आते जाते लोग के कदमों की आवाज़, कुत्तों के भौंकने के बाद चौकीदार के जागते रहो और पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ आती होगी। प्रश्न संख्या 4 में है, अलग अलग समय में यह गली कैसे बदलती होगी? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अलग अलग समय में गली तो वहीं रहती होगी, बस वहाँ आने जाने और रुकने वालों लोग बदलते होंगे। सुबह और शाम के समय वह हलचल रहती होगी तथा दोपहर और शाम में शांति छाई रहती होगी। प्रश्न संख्या 5 में है, ये तारे गली की कहाँ कहाँ जोड़ती होगी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिजली की तारें गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होगी। टेलीफोन की तारें दूर स्थित मुख्य दूरभाष बक्से से जुड़ी होगी। केबल की तारें किसी टीवी टावर से जुड़ी होगी। प्रश्न संख्या 6 में है, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? साइकिल वाला घर से आकर कार्यालय जा रहा होगा। कुछ करने को, हेलन केलर तथा लुई ब्रेल की जीवनी लिखे। किसी अपंग व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद करो। और तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी बसंत चैप्टर नंबर 11 का जो देख कर भी नहीं देखते उसका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।